खोर भेड़िए का आतंक जो लगातार जारी। राघवेंद्र इस खबर पर एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राघवेंद्र, अभी भी भेड़ियों की वजह से लोग परेशान हैं, वन विभाग की पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन फिर भी आदमखोर भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे हैं। देखिए, परेशानी नहीं है। आज रात में या कहें कि आज अभी सुबह तक भेड़ियों ने आज 3 अटैक किए हैं और 3 अटैक में एक 10 वर्षीय एक युवक है, वह घायल हुआ है, जिसका इलाज बहराइच के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और साथ ही एक 60 साल के बुजुर्ग और उसका एक नाती, 3 साल का नाती, अभी सुबह उस पर हमला हुआ है। ये तीनों हमले जो है यादवपुरवा ग्राम सभा के अलग अलग मजरों के हैं। तो कहने का यह मतलब है कि जिस तरह से वन विभाग की टीम, उत्तर प्रदेश पुलिस, ये तमाम जो शूटर से आए हुए हैं, यहाँ पर जो ग्रामीण जागरूकता कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के होने के कारण होने के बाद भी जिस तरह से ये कामयाब हो रहा है आदमखोर भेड़िया, ये एक बड़ी बात है। कहाँ घात लगाकर बैठा है, किस तरह से वो हमला कर रहा है, यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। वो लगातार अभी कल वाली रात में, यानी कि जो आज की रात है उसके पिछली रात में 3 बकरियों पर उसने हमला कर दिया था। जब लोग नहीं मिले थे तो बेजुबान पशुओं पर हमला कर दिया। लगातार वो हमला कर रहा है, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से, वन विभाग की तरफ जो कॉम्बिंग की जा रही है, वो लगातार असफल हो रही है। लोग उसको घेरते हैं, जाल बिछाते हैं, पिंजरा लगाते हैं, वहां पर तमाम लोग पहुंचते हैं, शूटर से पहुंचते हैं, लेकिन चालाक भेड़िया, जो आदमखोर भेड़िया है, वो सबको चकमा देकर भाग जाता है, वो भाग निकलता है। और उसके बाद होता क्या है कि फिर से एक बार आदमखोर भेड़िया इंसानों की बस्तियों में अटैक करता है और ये अटैक लगातार जारी है। सोचिए, ये घायलों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, 60 के करीब पहुंचने वाली है इन घायलों की संख्या, जिस तरह से हमले हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी भारी भरकम टीम आई है, तमाम विशेषज्ञ आए हैं, आखिर इनसे क्यों नहीं भेड़िया ठीक से ट्रेस हो पा रहा है, वो क्यों ट्रेंगुलाइज नहीं हो पा रहा है, कॉम्बिंग ठीक से क्यों नहीं हो पा रही। हालांकि ये समझ सकते हैं कि जो इलाका है बहुत बड़ा है, चारों तरफ गन्ना की बड़ी बड़ी फसलें हैं, 6 से 7 फीट का गन्ना है, चारों तरफ पानी है, तालाब है, घाघरा का किनारा है, कछार है, 40 किलोमीटर का पूरा रेंज है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जिस तरह से एक्सपर्ट लोग आए हैं, वो घेरा जा रहा है, ट्रेस हो रहा है, लेकिन भागने में कामयाब हो रहा है। अब आज की रात बीती 3 अलग। राघवेंद्र, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। लगातार ये भागता जा रहा है भेड़िया, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक खबर है, जहां पर यादवपुर में एक गाँव है यादवपुर, वहां पर भेड़िए ने एक बच्चे को और एक बुजुर्ग पर हमला किया है। दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और उन्हें तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, उसी लंगड़े भेड़िए ने बहराइच के यादवपुर गांव में कैसे एक बच्चे और बुजुर्ग पर हमला किया है, इन्हें कैसे देखिए घायल कर दिया है। चेहरे पर आपको पट्टी दिख रही होगी, काफी गहरे जख्म और जख्म के निशान दिख रहे हैं। परिवार के लोग फिर से डर गए हैं। दहशत की वजह से ही किसान खेतों में नहीं जा रहे हैं, इसके अलावा मछुआरे तालाब में नहीं जा रहे हैं। और फिर भी ये जो भेड़िया है घात लगाकर रात के अंधेरे में आता है, बच्चों को अपना निवाला बनाने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अधमरा कर गया, ये घायल कर गया है। एक बच्चे को और एक बुजुर्ग को इस बार निशाना बनाया गया। 2 तस्वीरों में आप देखिए कैसे गोल घेरे के भीतर ये भेड़िया दिख रहा है, कैसे आता है शिकार करने के लिए। और आदमखोर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इस आतंक के बीच लगातार हमले जो वन विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर वन विभाग अब क्या कोई कदम बड़े नहीं उठा रहा है, जिस वजह से ऐसे हमले सामने आ रहे हैं। आतंक क्यों कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि बहराइच के गोलवा गांव में भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया है। 10 साल के बच्चे पर हमला किया गया, जिसकी तस्वीर भी आपको अभी हम दिखा रहे थे। जिस बच्चे पर हमला किया गया उसकी शाम 7 बजे से 8 के बीच हमला हुआ है। अभी तक देर रात हमले होते थे, लेकिन अब शाम को और सुबह भी, पहले सुबह भी हमले हो रहे हैं। भेड़िए के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आपने देखी है वहां की। घर के बाहर खेलते समय भेड़िए ने उस बच्चे पर हमला किया है। हमले के दौरान परिजनों ने शोर मचाया, आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो भेड़िया वहां से भाग गया। लेकिन अगर लोग अपने स्तर पर ऐसे प्रयास करेंगे, भेड़िया भाग जरूर जाएगा, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा। इसी तरीके से लोगों ने प्रयास किया, लोगों ने शोर मचाया, भेड़िया वहां से बच्चे को छोड़कर भाग गया, लेकिन इस बच्चे को इस भेड़िए ने घायल जरूर कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि बहराइच के गांव में किस तरह से भेड़िए लगातार हमले कर रहे हैं और अब तो 35 से ज्यादा गांव हैं जहां पर हमले हुए हैं। और बल्कि एक जिला बहराइच नहीं है, बल्कि आसपास के जिलों में भी इसका असर साफ देखा जा रहा है।
बहराइच से लेकर सीतापुर तक भेड़ियों का टेरर अभी भी जारी है। देखिए भेड़िया, देखिए ये आदमखोर 9 मासूम बच्चों और एक महिला की जान ले चुके हैं। मतलब साफ है, 52 गांवों के ऊपर अभी भी मौत का साया मंडरा रहा है। गांव-गांव भेड़ियों का आतंक ऐसा है कि ना तो दिन में लोगों को चैन है, न ही रात में नींद आ रही है। बस अब उन्हें इंतजार है तो इस आदमखोर के पिंजरे में कैद होने का। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बीच भी ये चालाक आदमखोर लगातार शिकार कर रहे हैं, लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं, मासूमों को शिकार बना रहे हैं और ये तस्वीरें भी इनकी दहशत की गवाही दे रही हैं। बहराइच के गोलवा गांव की इन तस्वीरों से साफ है कि ये चालाक आदमखोर प्रशासन के पिंजरों से दूर अभी भी बहराइच में खुले घूम रहे हैं। यही वजह है कि कल शाम भी इन आदमखोरों ने 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब बच्चा अपने घर के पास ही खेल रहा था। इसी बीच शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच आदमखोरों ने बच्चे को अपना निवाला बनाने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि परिजनों ने सही समय पर पहुंचकर बच्चे को भेड़ियों के चंगुल से बचा लिया। बच्चे के शोर मचाने के बाद खूंखार भेड़िया तो भाग निकला, लेकिन भेड़िए के हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बच्चे को आनन फानन में बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का इलाज कर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला। उसकी गाल पे सुपरफिशियल इंजरी आई है और एक जिससे गर्दन पे हल्की सुपरफिशियल इंजरी है। देख लिया गया, डॉक्टर के पार्टी ने देख लिया है, कोई डीप इंजरी नहीं है। स्टिच लग गए, 2 स्टिच लगे हैं उसको। बच्चा स्वस्थ है पूरी तरह से और किसी और कहीं पर कोई चोट नहीं। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा तो अब ठीक है, लेकिन आदमखोर के हमले से बच्चे के परिजनों में दहशत है। खुद बच्चे की मां ने ही बताया कि कैसे खूंखार भेड़िए ने उनके बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश की थी। बच्चा जैसे आंगन में खेलत रहा और जैसे बाहर निकला, जैसे दरवाजे सामने पहुंचा, जैसे भेड़िया ने दौड़ के काट लिया। जब बच्चा चिल्लाने लगा तो देखा तो दौड़ियन कस गए, तब भेड़िया ने भाग लिया। 10 साल के बच्चे पर हुए हमले ने साफ कर दिया है कि अभी भी गश्त कर रहे जवानों की नजर से दूर इन आदमखोरों की मूवमेंट पूरे इलाके में जुड़ी हुई निकल के सामने आ रही है। उसको लेकर के ईडी भी अब सक्रिय हो चुकी है। आपको ये भी जानकारी देने कि टेंडर को लेकर के भी लगातार ही घालमेल का आरोप पूर्व प्रिंसिपल पे लगते जा रहा है। उसी को लेकर के जहां ईडी के द्वारा सक्रिय होकर के इस पूरे मामले को लेकर के जांच करते हुए दिख रही है। इन सभी लोगों का नाम कभी न कभी मेडिकल कॉलेज के भीतर हुए भ्रष्टाचार के मामलों से जुड़ा बताया जा रहा है। मामले पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि संदीप घोष की इजाजत के बिना आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। घोष ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर अस्पताल में जमकर मनमानी भी की थी, जिसमें आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार के तमाम मामले शामिल हैं। करप्शन के इस खेल में घोष ने खुद और अपने करीबियों के माध्यम से जमकर पैसे बनाए थे। ईडी अब करप्शन के दम पर जमा किए गए पैसों की इमारत पर ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको सीधे कोलकाता लिए चलते हैं, रिपब्लिक बांग्ला के न्यूज रूम, जहां से तान्या इस वक्त साथ में जुड़ रही हैं। तान्या, भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, सीबीआई तो जांच कर ही रही थी, जिसमें कई चीजें निकलकर सामने आई। अब ईडी की भी एंट्री हो गई है, कई और जानकारियां मिलेंगी। अभी तक जो पता चल रहा है अनामिका कि ईडी के जो ऑफिशियल्स लोग हैं तो वो तो संदीप घोष के घर में चले गए और 2 या 2.5 घंटे बाहर रुकना पड़ा। ईडी के जो ऑफिशियल्स लोग वहाँ पे गए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि घर से कोई भी बाहर नहीं आ रहे थे और घर में ताला लगाया गया था। और इससे साथ साथ और भी बात आपको बता दें कि सिर्फ संदीप घोष जो जिनके बारे में इतना सारा एलिगेशन, इतना सारा आरोप सामने आया है, सिर्फ संदीप घोष नहीं है, उनके